एंड वेलकम टू दिस इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर इंसान कम से कम एक बार तो जरूर पढ़ा होगा, बट क्या वजह है कि आपको एक ही टॉपिक बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर भी आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, जबकि आपको सारे स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, डेफिनेशन, रूल सब कुछ याद है। आप सेंटेंसेस भी बहुत अच्छा फ्रेम कर लेते हैं, बट मेन प्रॉब्लम ये है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है। आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले ये जानो कि इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। इसी तरीके से अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसे कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर का, इसके यूज का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होने वाला है, कौन सा सिचुएशन में होने वाला है। इसीलिए मैं अपना हर सेशन एक स्टोरी, एक सिचुएशन के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो आज का सिचुएशन ये है कि एक लड़की ने सफलता पाई थी और उसका इंटरव्यू चल रहा था, और इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा जाता है कि आपको इस सफलता को प्राप्त करने के लिए कितने समय से प्रयास करना पड़ा था, या फिर आप इस सफलता को प्राप्त करने के लिए कितने समय से प्रयास कर रहे थे। तो वो लड़की बोलती है, मैं इसके लिए पिछले 10 वर्ष से कड़ी मेहनत कर रही थी। तो यहाँ सवाल और जवाब दोनों में एक ड्यूरेशन शो हो रहा है। तो इस टेंस का जो यूज है वो यही है कि जब भी आपको ड्यूरेशन दिखाना हो, आपको एक समय अवधि दिखाना हो, तब आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम इस टेंस का कब उपयोग करते हैं, कब इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो इस टेंस के अंतर्गत आते हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों से वो आपकी ईमेल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी, मैं इस लम्हे का वर्षों से इंतजार कर रही थी, मैं महीनों से स्पेनिश सीख रहा था, जब मैं स्पेन गया उसे कई दिनों से अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उसके परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा था। क्या आपने प्रतियोगिता से पहले नियमित रूप से अभ्यास किया था? उसके कॉल करने से पहले आपने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों की थी या क्यों नहीं की थी? इस तरीके के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, बट इसको जो हम ट्रांसलेट करते हैं या इसको जो हम फ्रेम करते हैं तो हम इसे गलत टेंस का यूज करके फ्रेम कर देते हैं। इसीलिए हमारा जो कन्वर्सेशन होता है और हमारी जो बातचीत होती है वो कॉन्फिडेंस उसमें नहीं होता है, क्योंकि हमें अंदर से लग रहा होता है कि शायद ये गलत है या सही है, या अगर हम गलत बोल के कॉन्फिडेंस में भी गलत बोल लेते हैं तो सामने वाले को ये फील हो जाता है कि इसे सही से इंग्लिश नहीं आती है, जबकि हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। और इसका रीजन ये है कि जो एग्जाम्पल समझाए जाते हैं बुक में, टेक्स्ट बुक में, वो रियल लाइफ से कनेक्ट होते हुए नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन ये कहता है कि ये वैसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में कुछ टाइम तक कंटिन्यू था, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, और पास्ट में ही वो काम फिनिश हो चुका है। ये इंडिकेट करता है कि एक पीरियड में कोई काम कंटिन्यू था, या ये ड्यूरेशन को शो करने का काम करता है। जो पास्ट में कोई एक्शन ऑनगोइंग था उसके ड्यूरेशन को ये शो करता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि मेन रूट फॉर्म जो होता है उसमें हम आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। देन ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, या फिर आप यूं बोलिए कि उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे बारिश शुरू होने से पहले वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। यहाँ पे फुटबॉल खेलने का काम पास्ट में एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल रहा था, और उसके बाद एक दूसरा एक्शन हुआ, बारिश शुरू हुई। तो इस सिचुएशन में हम इस टेंस का यूज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो, डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे जब वो बीमार पड़ी तब वह लंबे समय से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही थी। सी हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम फॉर लॉन्ग व्हेन सी फेल इल। इंटेरोगेटिव यानी सवाल जब किया जाता है, जैसे जब बस अंततः आई तब क्या वो 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे? तो had they been waiting for the bus for an hour when it finally arrived?
तो हम यहाँ पे जब भी सवाल होता है ना, तो हम हैड को यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस हो, यानी सवाल अगर निगेटिव रूप से किया जा रहा हो, नकारात्मक सवाल हो, तो हम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, देन फोर्थ फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जब मेहमान आए तब क्या वो लंबे समय से खाना नहीं बना रही थी? हैड सी नॉट बीन कुकिंग फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। परियोजना की समय सीमा से पहले वो हर रात देर तक क्यों काम कर रही थी? Why had he been working late every night before the project deadline? यहाँ क्वेश्चन जो क्यों, कब, कैसे में हो, तो हम WH फैमिली के वर्ड को पहले रखते हैं, यानी कि why, then had, then subject, then be, fourth form and then rest of the sentence. अगर हम WH में निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो WH वर्ड, then had, then subject, then not been and fourth form and then rest of the sentence. तो यहाँ पे आपने जो सेंटेंसेस देखे हैं ना, ये सेंटेंसेस मैंने इसलिए यहाँ पे रखे हैं क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस ही बुक में होते हैं, या फिर ऐसे ही सेंटेंस होने की वजह से आप क्लियरली नहीं समझ पाते हैं इसका यूज। जबकि मैंने जो सेंटेंसेस आपको दिखाए थे इसमें सारे टाइप के सेंटेंस है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और ये डेली यूज में हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होने वाले यूज होने वाले ये सेंटेंसेस है, जिससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ पे यूज करने वाले। आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले ले सो दैट कि आपको रिवाइज करने में एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सेंटेंस के साथ, इसे 2-3 बार बोलेंगे, फिर आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो और समझ में आया हो कि हम कहाँ पे इस टेंस का यूज करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताएं कि मैं और अच्छा और आसान तरीके से आपके लिए कंटेंट ड्राफ्ट कर सकूं। और अगर ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है, हेल्पफुल रहा है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक, और आपको जो भी अच्छा लगा है वो आप कमेंट में लिख दें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास ऐसी वीडियो पहुंचते रहें, और बेल आइकन पे प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।